गदरपुर से उठी साजिश की परतें, सोशल मीडिया से चल रहा था कट्टरपंथ का खेल। पाकिस्तान मलेशिया तक जुड़े तार, उत्तराखंड एसटीएफ ने तोड़ा खतरनाक नेटवर्क। उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहा जाता है, जहां शांति, आस्था और सामाजिक सौहार्द की पहचान है, लेकिन इसी देवभूमि की धरती पर एक ऐसी साजिश पनप रही थी जो धीरे धीरे युवाओं के दिमाग में जहर घोलने का काम कर रही थी। एक ऐसा नेटवर्क जो हथियारों से पहले विचारों को निशाना बना रहा था, और अब उत्तराखंड एसटीएफ ने इस पूरे खेल की परत दर परत खोल कर रख दी है। गदरपुर के मजरासीला निवासी मोहम्मद सलाउद्दीन की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए हैं, उन्होंने जांच एजेंसियों को भी चौंका दिया। जांच में सामने आया कि सलाउद्दीन केवल एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि वो एक संगठित डिजिटल नेटवर्क का हिस्सा बन चुका था। ऐसा नेटवर्क जो सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा की ओर धकेलने का प्रयास कर रहा था। एसटीएफ की जांच में पता चला कि सलाउद्दीन 4 अलग अलग सोशल मीडिया ग्रुप्स चलाता था और इन ग्रुप्स में करीब 20 लोग जुड़े हुए थे, जहां कथित तौर पर जिहाद, शहादत और कट्टरपंथी सोच से जुड़े संदेश साझा किए जाते थे। यानी सोशल मीडिया को हथियार बनाकर विचारधारा की एक ऐसी लड़ाई लड़ी जा रही थी जिसका मकसद युवाओं की मानसिकता को प्रभावित करना था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि जांच में जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ वो था इस नेटवर्क का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन। एसटीएफ के मुताबिक तेलंगाना निवासी अबू जुबैर के संपर्क में आने के बाद सलाउद्दीन के तार पाकिस्तान और मलेशिया तक जुड़ गए। 1 अप्रैल को अबू जुबैर गदरपुर पहुंचा। उसने सलाउद्दीन की मुलाकात रामपुर के स्वार निवासी एक व्यक्ति से करवाई और यहीं से जांच एजेंसियों को शक है कि संपर्कों की एक ऐसी श्रृंखला शुरू हुई जो मलेशिया में बैठे कथित हैंडलरों तक पहुंचती है। यानी पूरा नेटवर्क सीधे संपर्क के बजाय कई परतों में काम कर रहा था, ताकि असली मास्टरमाइंड तक पहुंचना आसान न हो। दरअसल एसटीएफ की जांच में एक बेहद खतरनाक मॉड्यूल का खुलासा हुआ है, जिसे जांच एजेंसियां लेयरिंग मॉड्यूल कह रही हैं। इस मॉडल में किसी युवक को सीधे कट्टरपंथी नेटवर्क में शामिल नहीं किया जाता, बल्कि पहले उसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अन्य सोशल मीडिया समूह से जोड़ा जाता है। यहाँ उसे लगातार ऐसी सामग्री दिखाई जाती है जो उसकी सोच को प्रभावित कर सके। इसके बाद उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है कि वो किस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देता है, किस विचार का समर्थन करता है और कितना प्रभावित हो रहा है। इसका पूरा विश्लेषण किया जाता है और फिर चुने गए लोगों को दूसरे स्तर के बंद समूहों में शामिल किया जाता है, जहां उनका और ज्यादा ब्रेन वॉश किया जाता है और आखिर में केवल उन्हीं लोगों को सबसे गुप्त नेटवर्क तक पहुंच मिलती है जहां कथित तौर पर आईएसआई से जुड़े हैंडलर्स और आतंकी संगठन सक्रिय रहते हैं। यानी ये कोई साधारण सोशल मीडिया गतिविधि नहीं, बल्कि युवाओं को मानसिक रूप से तैयार करने की एक लंबी और सुनियोजित प्रक्रिया थी। इसलिए एसटीएफ ने इस कार्रवाई को बेहद गंभीर माना। वही गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियों ने सलाउद्दीन के मोबाइल फोन, सोशल मीडिया अकाउंट्स और डिलीट की गई चैट्स की गहन जांच शुरू की है, और जो मिला उसने खतरे की गंभीरता को और बढ़ा दिया। जांच में सामने आया कि सलाउद्दीन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और सिग्नल जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय था। उसके मोबाइल फोन से जिहाद, शहादत और राष्ट्र विरोधी विचारों से जुड़ी सामग्री बरामद हुई। साथ ही विदेशी संपर्कों से जुड़ी चैट, डिजिटल दस्तावेज और कई संदिग्ध संदेश भी मिले हैं। यही नहीं, जांच एजेंसियों को हथियारों और विस्फोटक सामग्री के भंडारण और उनकी आवाजाही से जुड़ी बातचीत भी हाथ लगी। और फिर आया वो मोड़ जिसने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। सलाउद्दीन की निशानदेही पर देर रात चलाए गए सर्च ऑपरेशन में एक खेत से विदेशी पिस्टल, 5 कारतूस, 4 डेटोनेटर और एक AK-47 के 2 कारतूस बरामद किए गए। यानी डिजिटल नेटवर्क की जांच अब सीधे हथियारों की बरामदगी तक पहुंच चुकी है। एसटीएफ का मानना है कि ये कार्रवाई केवल एक गिरफ्तारी नहीं, बल्कि एक ऐसे नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में बड़ा कदम है जो सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने साफ कहा है कि उत्तराखंड की सामाजिक एकता, राष्ट्रीय सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द के खिलाफ किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल जांच एजेंसियां डिलीट की गई चैट्स रिकवर कर रही हैं, विदेशी संपर्कों की कड़ियां जोड़ रही है और उन सभी लोगों की पहचान में जुटी है जो इस नेटवर्क के संपर्क में आए थे। क्योंकि सवाल सिर्फ एक आरोपी का नहीं, सवाल उस पूरे तंत्र का है जो मोबाइल स्क्रीन के पीछे बैठकर युवाओं के दिमाग को निशाना बना रहा था। और यही वजह है कि उत्तराखंड एसटीएफ की ये कार्रवाई सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा के खिलाफ रची जा रही एक बड़ी साजिश पर करारा प्रहार मानी जा रही है। तो देवभूमि में साजिश का डिजिटल जाल, एसटीएफ का बड़ा प्रहार, जांच जारी है और आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।